स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो है क्लास 2 के बच्चों के लिए। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अध्याय 15 जादू। आइए इस चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं। दिन चढ़ आया था, सूरज का ताप शरीर को झुलसा रहा था। प्यास लगते ही मैं नदी किनारे पानी के उद्देश्य से जंगल में और आगे बढ़ गया। मतलब इसमें एक क्या है कि एक द्रोणाचार्य हैं जो अपनी कहानी को बता रहे हैं कि अपनी स्टोरी को बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ था। दिन चढ़ाया था मतलब दोपहर हो गया था, सूरज बहुत गर्मी थी, सूरज में बहुत ताप थी, उससे क्या था बदन को वो झुलसा रहा था, शरीर को वो झुलसा रहा था। उनको बहुत प्यास लगी थी, तो पानी के उद्देश्य से मतलब वो क्या किए कि आगे जंगल में बढ़ गए। नदी तो नहीं मिली पर दूर एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पे बहुत से बालक एकत्रित थे। तो क्या होता है वो मतलब पानी की तलाश में वो जंगल की तरफ चल पड़े। तो जब वो देखते हैं कि उनको दूर दूर तक तो कोई भी कुछ नहीं मिला, लेकिन एक कुआं जरूर उनको दिखाई दिया। और वो भी देख रहे हैं कि कुएं के पास बहुत से बालक, बहुत सारे लड़के एक साथ थे। तो उनकी बातचीत और हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी कोई चीज़ खो गई है। मतलब द्रोणाचार्य को उनके हाव भाव से, बच्चों के हाव भाव से उनको लग रहा था कि उनका बच्चों का कुछ भुला गया है, वो लोग कुछ खोज रहे हैं। ज्यों ही मैं कुएं के निकट पहुंचा तो एक मोटे से बालक को बोलते हुए सुना, बड़े भैया ने खोई है। तो क्या होता है कि जब वो द्रोणाचार्य जब कुएं के नज़दीक आ पहुंचते हैं तो एक मोटा सा बालक रहता है, वो बोलते हैं कि जरूर भैया ने वो खोई है, वे ही ढूंढे, हमेशा ही ऐसा करते हैं बड़े भैया। और वो बालक बोलता है कि मतलब बड़े भैया ने ही भुलाया है, तो वो हमेशा वैसा ही करते हैं, वही खोजे। अरे क्या पिछली बार भी तो गेंद दूर झाड़ियों में फेंक दी थी, फिर ढूंढनी तो हमें ही पड़ी ना। एक सामान्य सा कद काठी वाला बालक बोला। फिर उसमें से एक सामान्य कद मतलब से नॉर्मल हाइट वाले लड़का एक बोलता है कि क्या हुआ, अगले बार भी तो झाड़ियों में गेंद मतलब फेंक दी थी ना, तो फिर हमने ढूंढने पर वो मिल गई थी। नकुल ठीक बोल रहा है, यह हमारी ये सारी गलती बड़े भैया की ही है। अर्जुन ने शांत स्वर से सबकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। फिर वो कहता है कि नकुल भी ठीक बोल रहा है, सारी गलती बड़े भैया की है। और अर्जुन जो है वो शांत स्वर में सबके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है। इतने में चिढ़ते हुए दुर्योधन ने कहा, पिछली बार तो हम सबने मिलकर झाड़ियों से गेंद ढूंढ ली थी, पर अब की बार तो गेंद कुएं में गिर गई, वह कैसे निकलेगी। फिर एक दुर्योधन रहता, वो बोलता है पिछली बार तो झाड़ी में गेंद चली गई थी, तो गेंद तो मिल गई थी, पर इस बार तो नदी में चली गई गेंद, मतलब कुएं में चली गई है, तो फिर वह अब कैसे निकलेगी। मैंने उनकी बातों से यही अंदाजा लगाया कि बच्चे हाथ मटका मटका कर जिसे बड़े भैया कह रहे हैं वो बेचारा तभी सभी के ताने चुपचाप सुन रहा है। फिर वो क्या कहते हैं कि मतलब जो द्रोणाचार्य रहते हैं वो देखते हैं कि सब बच्चे जो है मटका मटका कर सर बड़े भैया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और जो बड़े भैया थे वो बेचारा चुपचाप वो सुन रहा था। वह कभी किसी पेड़ की सूखी टहनी उठाकर कुएं में फेंकता, कभी कुएं में ताक झांक करता। जो बड़े भैया थे वो क्या करते, डंटी मतलब सूखा सूखा जो डंटी रहता है उसको कुएं में फेंक रहे थे, और बार बार वो कुएं में झांक रहे थे। वह अपने को लाचार पाकर रुआंसा सा हो गया। वो क्या कहा कि बड़े भैया जो थे वो अपने आप को लाचार समझ रहे थे और बहुत रुआंसा मतलब बहुत उदास हो गए थे। शायद भाई की लाचारी देख भीम को उस पर तरस आ गया। फिर क्या होता है जब भैया जब लाचार हो जाते हैं तो एक भीम नाम का एक बालक रहता है जो उसको भैया पे उसको तरस आ जाता है। वह बड़े भैया का हाथ पकड़कर बोला, कोई बात नहीं भैया, कुएं से तो हम गेंद चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे। जब वो बड़े भैया को उदास देखा तो वो भीम बोलने लगा, कोई बात नहीं बढ़िया भैया, हम लोग कुएं से गेंद को चुटकी से निकाल लेंगे। लेकिन सबको पता है कि यह मुमकिन नहीं है। सारा खेल चौपट हो गया। लेकिन सब जान रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है कि कुएं से गेंद कैसे निकलेगा, तो सारा खेल जो है उनका चौपट हो गए, वो खेल अब नहीं पाएंगे। तुम लोगों ने यह क्या लड़ाई झगड़ा मचा रखा है। कुएं के निकट पहुंचते ही मैं बोला। फिर द्रोणाचार्य जब उन लोग की सारी बात सुन लेते हैं तो फिर कुएं के और नज़दीक जाते हैं और बालक से बोलते हैं, तुम लोगों ने ये क्या लड़ाई झगड़ा मचा रखा है। तो फिर आप कौन है, एक बालक ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा। तो एक क्या कहते हैं कि एक जो है एक हाथ जोड़कर वो मतलब द्रोणाचार्य से पूछते हैं कि आप
कौन है? द्रोणाचार्य, मैं यहाँ जल लेने आया हूँ। फिर द्रोणाचार्य जवाब देते हैं कि यहाँ मैं जल लेने आया, मतलब यहाँ मैं पानी लेने आया हूँ, पर आपके पास तो कोई पात्र नहीं है और ना ही कोई डोरी है, आप कुएं से जल कैसे निकालेंगे? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा। तो क्या कहता है, युधिष्ठिर एक लड़का बालक रहता है, वो हाथ जोड़कर पूछता है कि आपके पास कोई पात्र नहीं, मतलब आपके पास कोई सामान, कोई चीज़ नहीं, तो आप पानी को कैसे निकालोगे? और आपके पास डोरी भी नहीं है। पत्तों का दोना बनाऊंगा और सिक्कों के सहारे उस दाने को कुएं में से पानी भरकर निकाल लूंगा। फिर वो कहते हैं कि पत्तों का मैं दोना बनाऊंगा और सिक्कों के से हमारी गेंद, सिक्कों से पानी को भी, कुएं से पानी को भी निकाल लूंगा। सिक्कों से पानी, सभी हैरान थे, आप सिक्कों से हमारी गेंद भी निकाल लेंगे? तो सब बच्चे बोलते सिक्कों से पानी कैसे निकलेगा? तो आप इसकी वजह से मेरा गेंद भी आप निकाल सकते हो, अगर पानी सिक्के से निकाल सकते हो तो। बड़े भैया ने उर्वासी सी आवाज में पूछा, ये बात बड़े भैया ने पूछा। अच्छा, तो गेंद गिर गई है कुएं में, तभी तुम लोग शोरगुल कर रहे थे? तो फिर द्रोणाचार्य बोलते, अच्छा तुम्हारा गेंद गिर गया है कुएं में, तभी तुम लोग इतना शोर मचा रहे थे। पत्ते इकट्ठे करते हुए मुझे बड़े भैया के हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी दिखाई दी। फिर द्रोणाचार्य देखते हैं कि पत्ते इकट्ठे करते करते जब बड़े भैया इकट्ठे कर रहे थे तो देखते हैं कि मतलब कि बड़े भैया के एक उंगली में एक अंगूठी पहने हुए हैं। तो मैंने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपनी यह अंगूठी दे सकते हो? तो फिर द्रोणाचार्य हंसते हुए बोलते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी ये अंगूठी दे सकते हो? क्यों? गेंद निकालने के बदले में आपको यह अंगूठी चाहिए? तो फिर वो बड़े भैया बोलते, क्यों आप मेरा गेंद निकाल रहे हो, तो किसकी वजह से मुझे आपकी अपनी अंगूठी आपको देनी होगी? आपको अंगूठी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, द्रोणाचार्य ने कहा, पर यदि तुम मुझे यह अंगूठी दे तो मैं तुम्हें एक जादू दिखा सकता हूँ। फिर द्रोणाचार्य बोलते, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी इसकी वजह से अंगूठी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें जादू दिखाने के लिए एक अंगूठी चाहिए। जादू का नाम सुनते ही सभी बच्चे बड़े भैया से अंगूठी उतार कर देने की जिद करने लगे। तो क्या होता है, सब बच्चे जादू देखने के चक्कर में वो बड़े भैया को बोलते, चलो अपना अंगूठी दे दो। अंगूठी मिलते ही मैंने उसे कुएं में फेंक दिया। फिर द्रोणाचार्य क्या कहते हैं कि मैं जब अंगूठी उनको हाथ में आ गया तो वो अंगूठी को कुएं में फेंक दिए। अरे यह क्या किया आपने? बड़े भैया के साथ साथ भीम और अर्जुन भी चिल्ला पड़े और दुर्योधन मुस्कुरा रहा था। मतलब बड़े भैया भी बोलने लगे और उनके साथ साथ अर्जुन और भीम जो है सब साथ में बोलने लगे कि आपने ये क्या कर दिया, अंगूठी को कुएं में क्यों फेंक दिए? तो दुर्योधन मुस्कुराने लगा था, यही तो जादू है, अब मैं तुम्हें गेंद के साथ साथ अंगूठी भी निकाल कर दूंगा। तो फिर ये द्रोणाचार्य कहते हैं कि यही तो एक जादू है, अब मैं तुम्हें गेंद के साथ अंगूठी भी निकाल के तुम्हें कुएं से दे दूंगा। किंतु गेंद तो पानी के ऊपर तैर रही है और वह दिखाई दे रही है, पर अंगूठी तो नीचे तली में न जाने कहाँ चली गई है। तो सब बोलते हैं, बच्चे बालक बोलने लगते कि गेंद तो ऊपर दिख रहा है, क्योंकि हल्का है तो पानी की वजह से ऊपर वो आके दिख रहा है कि मतलब गेंद ऊपर में है, लेकिन अंगूठी तो छोटी चीज़ है, वो तो किसी कोने में जाकर फंस गई होगी, तो वो मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो वो कैसे निकलेगी? वही छोटा बालक जिसे सब अर्जुन कहकर बुला रहे थे एकदम से बोला, और अर्जुन ने यह बात बोला, यह तो जादू है, देखो गेंद दिखाई दे रही, पर अंगूठी को भी तो पानी में जाते समय मैंने देखा है। तो फिर वो द्रोणाचार्य बोलते कि यही तो जादू है, गेंद तो दिखाई दे रहा पर अंगूठी नहीं दिखा रहा, लेकिन पानी में जाते समय मैंने वो देखा है। ऐसे सिक्के मारूंगा कि ठीक अंगूठी पर ही निशाना लगेगा। फिर ये कहते हैं द्रोणाचार्य कि ठीक है, मैं तो ऐसे सिक्के मारूंगा कुएं में कि जाकर वो अंगूठी पे जाकर वो टकरा जाएगा और वो लगेगा। मैंने निकट के ही बरगद के पेड़ से एक टहनी काटी और एक धनुष तैयार किया, पतली नाजुक टहनी से प्रत्यंचा बनाई, फिर मंत्र पढ़कर सिक्कों के बाण कुएं में मारने लगा। फिर वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने एक निकट में नज़दीक में बरगद का पेड़ से एक टहनी काटी और धनुष तैयार कर लिया, पतली नाजुक मैंने निकट के ही टहनी से प्रत्यंचा बनाई, फिर मंत्र पढ़कर सिक्कों के बाण में कुएं में मारने लगा। तो क्या करते हैं, इस तरह से वो धनुष बनाता है, फिर एक लंबा सा उसे मतलब एक मारने के लिए तीर बनाते हैं, और वो क्या करते हैं कि उस कुएं में बाण को मारने लगते हैं। पहले सिक्के गेंद में लगी, फिर दूसरी तीसरी, इस तरह सिक्कों की लंबी सीढ़ी बन गई, फिर आराम आराम से डोर की तरह खींच कर गेंद निकाल ली गई। उसी तरह करते करते दूसरी तीसरी बार वो जो सिक्का जो है एक लंबी सीढ़ी बन जाती है, फिर आराम से वो गेंद को अपनी तरफ खींच कर निकाल लिया जाता है। उसी तरह से अंगूठी भी निकाल ली।
सभी बच्चे मंत्रमुग्ध होकर मेरा यह कौशल देख रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि सभी कुछ अभ्यास और कौशल से संभव है। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं, मैंने जैसे से ये सब काम किया था, सब बच्चे मेरी सब स्किल को देख रहे थे, मेरी कौशल को देख रहे थे कि मैंने किस तरह से बार 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 अभ्यास कोशिश करते रहे। अब बाद में मैंने वो गेंद और अंगूठी दोनों को निकाल लिया। तो फिर द्रोणाचार्य कहते हैं कि कौशल, अभ्यास और कौशल से ही कुछ संभव है। जब हम बार बार किसी चीज़ को निकालने की या फिर बार बार हम कुछ कोशिश करते रहेंगे तो हमारा वो काम जरूर सफल होगा। अगर हम एक ही बार उसको ट्राई करते, अगर वो नहीं निकलता, हम छोड़ देते, तो क्या मेरा वो गेंद निकलता, वो अंगूठी निकलता? नहीं निकलता। लेकिन द्रोणाचार्य ने बार बार कोशिश करते 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 वो गेंद को भी निकाल लिए और अंगूठी को भी निकाली। इसी से हमें इस पार्ट से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास अगर कोई किसी तरह की स्किल है, टैलेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए कि उसको बार बार किसी चीज़ में कोशिश करते रहना चाहिए। कभी ना कभी वो हमारा ज़रूर सफल होगा वो काम। हस्तिनापुर वापस लौटने पर बच्चों के मुख से सारी घटना सुनने के पश्चात भीष्म पितामह ने बच्चों की शस्त्र शिक्षा के लिए मुझे उनका आचार्य नियुक्त कर दिया। फिर क्या करते हैं, जब वो अपना हस्तिनापुर वापस पहुंचते हैं तो उनके वहाँ पे बच्चे के जो भीष्म पितामह रहते हैं, वो बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे शस्त्र के लिए क्या करते हैं कि वो द्रोणाचार्य को ही आचार्य उनको एक शिक्षक नियुक्त कर लेते हैं। ओके।